किधर हुआ एक्सीडेंट? वो खंडाला है ना साहब, उसके ऊपर से ये लोग जा रहा था, उधर से चढ़ाई से वो ट्रक वाला आ रहा था, एकदम राइट में आके ट्रक वाले ने एकदम मार डाला था। ट्रक का ड्राइवर किधर है? ड्राइवर साहब वो उसके बाद में वो साइड से ऐसा निकल रहा था ना साहब, एकदम हम लोगों ने पकड़ लिया, भाग रहा था वो साहब। कार कौन चला रहा था? वो तो वो खुद ही चला रहा था साहब। कार में सामान क्या मिला? सामान साहब वो साइड में एक पर्स था ना साहब, पड़ा हुआ पर्स था, उसमें चाबी, कुछ कार्ड और हाँ साहब 1500 रुपये था उसमें। 1500, कोई बड़ा कंपनी का मैनेजर होगा साहब वो। साथ में कोई था? साथ में वो एक वो औरत थी साहब, उसकी लगता है उसकी बीवी है वो। रिश्तेदार को इन्फॉर्म किया? तब वो पड़ोसी लोगों से पूछा आजू बाजू में जाके, तो लोगों ने बताया कि उसकी एक बेटी है, वो महाबलेश्वर है ना साहब, अपना महाबलेश्वर, उधर वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, उसको ये लोग मिलने को गया था। बेबी को इन्फॉर्म किया? बेबी कैसा करेगा साहब, छोटा है वो, शौक बैठेगा ना उसको। हाँ। और कोई रिश्तेदार नहीं? हाँ हाँ, लड़की का एक वो मौसी है, वो मौसी नाना चौक में एक चाल में रहता था। मौसी को इन्फॉर्म किया? हाँ, मौसी को तो किया था, अभी आ रहा होगा वो। अच्छा, कंडीशन कैसा है? कंडीशन अच्छा नहीं है साहब। मतलब? बचना मुश्किल है साहब, बहुत मुश्किल। और बीवी? उसका भी कुछ चांस नहीं है साहब। एक दीपक एक दीपक बुझे तो ये मत सोचना अब उजाला नहीं जिंदगी के लिए, दूर हो जाएंगे ये अंधेरे सभी, तुम जियोगे अगर रोशनी के लिए। मौसी, यहाँ कहाँ आ गए हम? मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? यही तो रहती है तुम्हारी मौसी। मौसी, यहाँ? यही तो मेरा घर है। रिया बेटी, लेकिन इतना उदास मत हो जाना। देखो इधर तुम्हारे उम्र के कितने लड़के लड़कियां रहते हैं और लोग भी कितने रहते हैं। चलो हम उतर जाते हैं। आंटी आप आ गई? रेनू, सलीम, देखो मौसी आंटी आ गई। मौसी आंटी? हाँ, सभी बड़े बच्चे मुझे मौसी कहते हैं, लेकिन ये मुझे मौसी आंटी कहता है। शफी, ये है प्रिया, छोटी आंटी। प्रिया बेटी, शफी हमारे बगल में ही रहता है। हेलो। आइए आइए, ये है प्रिया। हाँ, यही प्रिया बेटी है। ओह, लगता है माँ की लाडली थी, पर अब क्या करे? चुप, ऐसा नहीं कहते। मैं बाजार जाती हूँ। अच्छा आंटी, मैंने आपका सामान रख दिया है। अच्छा। बाय प्रिया। अंदर आओ। अरे, ये तो अच्छी जगह है। पसंद आई? साफ सुथरी तो है।
नाम। इस खेल का नाम होगा रोशनी। हाँ, रोशनी जो हमारे अंधेरे मिटाती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमारी जिंदगी रोशन करती है। लेकिन वो कैसे पापा? अरे भाई, हर चीज में अच्छाइयाँ देखकर, उसके गुण देखकर और दोष भूलकर। नहीं समझी? देखो, ये चाय, जानती हो ना चाय कैसे बनती है? चाय बन जाने पर हम उसकी अच्छाई यानी कि चाय छान लेते हैं और उसका कचरा, उसकी बुराई, उसकी पत्ती हम छलनी में छोड़ देते हैं, उसके बारे में भूल जाते हैं, है ना? पर इसमें खेल कैसे हुआ? मिसाल के तौर पर अपनी मान की बाई को लो। तुम्हें मान की बाई की वजह से ही मम्मी ने डांटा ना कि उसके साथ तुमने बदतमीजी क्यों की, क्यों उसे बुरे शब्द कहे, है ना? वो तो इसलिए क्यों मेरी सारी किताबें उल्टी पुल्टी कर देती है और मेरी पढ़ाई की किताबें कहानी की किताबों में मिला देती है, और जब हम रात को सोते हैं ना तो वो बत्ती भी जलाती है और कितनी स्नोर करती है पापा, मैं सारी रात सो नहीं पाती। इसीलिए मान की बाई बुरी है ना? बिल्कुल सही, बहुत बुरी है मान की बाई। क्या उसमें कोई अच्छाई नहीं? नहीं, वो तो बहुत गंदी है। अच्छा, तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने कौन जाता है? और रात बहुत देर हो गई हो फिर भी तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म को प्रेस कौन करता है? और अगर रात हम बहुत देर से आए, जिस समय भी आए, तो भी खाना परोसने से पहले हमें गर्म कौन कर देता है? हाँ, वो तो है। और तुम्हारी पिछली सालगिरह पे अपने 3 रुपए खर्च करके तुम्हें रुमाल किसने दिया था? और फिर तुम तो जानती हो ना कि उसके पास पैसे बहुत कम हैं, वो तो गरीब है, और अभी पिछले साल ही उसका पति चल बसा था। हाँ, वैसे तो मान की बाई बहुत अच्छी है। ये लो, तुम तो जीतने लगी। क्या पापा? अपना रोशनी खेल। तुम्हें मान की बाई में बुराइयों की जगह अच्छाइयाँ नजर आने लगी। पापा, ये खेल बहुत अच्छा है। देखो, जिंदगी में, मेरा मतलब है सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, तुम जो भी देखो उसमें अच्छाइयाँ ढूंढो। अच्छाइयाँ ढूंढो, परखो, समझो, उन्हें अपने दोस्तों और सहेलियों को बताओ, उसकी तारीफ करो, सिर्फ उसी के बारे में सोचो ताकि बुराइयां नजर ही ना आए, यानी इतनी रोशनी हो कि अंधेरा छिप जाए। पापा बहुत अच्छे हो। प्रिया बेटा, प्रिया, चलो उठो। प्रिया, उठो उठो। याद नहीं आ रहा है ना कहाँ हो तुम? अब याद आ गया? दूध पी लो। नहीं मौसी, पर बाथरूम कहाँ है? मैं दिखाती हूँ, पहले पानी ले लो। बेटा, तुमने ऐसा बाथरूम कभी देखा नहीं होगा। यहाँ आओ और यहाँ खड़ी रह जाओ। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? बाथरूम कहाँ है? सुना है बड़े लोगों के तो घरों के अंदर ही बाथरूम होते हैं। हाँ, इनका सोने का कमरा भी अलग होता है। दोबारा बोले ना तो पापा को बोल दूंगी। पापा को सुनो प्रिया, क्या हो गया? प्रिया, मैं यहाँ नहीं रहूंगी मौसी। मौसी चलो। लेकिन और जगह कहाँ से लाऊं बेटी? नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जगह अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कहते प्रिया। तुझे क्या लगा मैं छोटा है? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं भी हूँ, समझ गया? हाँ,
एनीवे वो जान गया। मैं तुझे एक सवाल पूछता हूँ, पूछ जवाब देगा। देगा ना? बस देख। वो मुर्गी होती है ना, पकक पक पक वाली ना, मुर्गी होती है ना, वो अंडे पर क्यों बैठती है? अरे चिंगू, कुर्सी नहीं होती इसके लिए। ए रेनू, देखो तो कौन आया। अरे बेचारी महारानी को कितनी दूर तक आना पड़ा। अरे आपने खामखा इतनी दूर तक आने की तकलीफ की। पता होता ना तो टीचर को घर ही भिजवा देते, वही पढ़ाती। हाँ हाँ, क्यों नहीं? न तो ये अमीरों का स्कूल है, न ही अनाथों का। हाँ। ना तो कोई नकचड़ा भी तो नहीं है। अब मजाक बंद। ये हमारे स्कूल में पहली बार आई है, इसका स्वागत तो करना चाहिए। आइए आइए ना, आप ही का स्कूल है, आइए। नहीं नहीं, ये मेरी सीट है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। ये मेरी सीट है। ना ना ना, ये मेरी सीट है। तुम प्रिया हो ना? इधर आओ। सलीम, उठो, उधर जाओ। प्रिया, तुम इधर बैठो। देखो देखो, टीचर की फ्रेंड आ रही है। बाबुलाइजा होशियार। लगता है अब हमें कहीं और जाके खेलना पड़ेगा। चलो। आप लोग क्या खेल रहे हो? मैं भी खेलूं आपके साथ? आप और हमारे साथ खेलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप खेलने दे तो फिर बांधो आँख पर पट्टी और पकड़ो हमें। हाँ हाँ, बांधो आँख पर पट्टी। चलो। खेल। चमचा कहेगा। उफ, सलीम जाने भी दो, छोड़। जा। आउट। अरे खेल छोड़ के कहाँ चले गए थे? क्यों, तुमने हिंदी फिल्मों में नहीं देखा? चमचे अपने बॉस के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो फिर महारानी के गुलामों के साथ मेरी कट्टी। तो हम कहाँ तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, हम नया खेल खेलेंगे। तुम्हारे घर में रोशनी है क्या? रोशनी? प्रिया के पास तो एक नई रोशनी है। हम लोग रोशनी खेलते हैं, तुम लोग ठेंगा खेलो। ठेंगा। अच्छा, तो समझ गए रोशनी कैसे खेला जाता है? अरे इसमें तो बड़ा मजा आएगा। चलो अभी खेलते हैं। जरा रुको, इससे पहले हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे देखकर चाली के सब लोग दंग रह जाए। क्या बाथरूम? आइडिया तो अच्छा है, पर इसमें बहुत पैसे लगेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये मत सोचो कि क्या नहीं हो सकता है, ये सोचो कि क्या हो सकता है।
अच्छा शफी, अगर इस काम में पैसे न लगे तो हम सब काम पर लग जाएंगे दीदी। दीदी नहीं, सिर्फ प्रिया। लेकिन बाथरूम बनाने के लिए ईंट, चूना और सीमेंट चाहिए ना। हाँ, बाजू वाली बिल्डिंग अभी अभी बनी है, वहाँ बहुत सारी ईंटें बची होगी। चलो वहाँ से ही लाते हैं। तो क्या तुम चोरी करोगे? चोरी नहीं करेंगे, फिर भी लाएंगे। हाँ, मैं लाऊंगा। चाली के बच्चों ने आने का नहीं, चाली के बच्चों ने आने का नहीं। चलो जाओ। गुरखा जी, यहाँ की रखवाली आप ही करते हैं ना? क्यों, भरत सिंह गुरखा का नाम नहीं सुना? गुरखा जी, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है ना? हाँ, यहाँ सब अच्छा है, लेकिन तुम इधर आने का नहीं। चलो जाओ, तुम इधर आने का नहीं। गुरखा जी, इतने अच्छी बिल्डिंग के सामने वो कचरा अच्छा नहीं लगता ना? वो मैं सबको बोला, लेकिन गुरखा का कोई सुनता है? सब बोलता है तुम चौकी करो, तो यहाँ गंदगी होगा। गुरखा जी, हम आपके लिए सफाई कर दे? तुम सफाई करेगा? हाँ। तुम सफाई करेगा? करो, लेकिन तुमको कोई ईंट पत्थर लगेगा तो हमको बोलने का नहीं। हाँ, चलो। तुम नहीं सफाई करेगा? कितना अच्छा बच्चा है, जैसे कि हमारे मुल्क का बच्चा है। बहुत अच्छा बच्चा। ये रेत कहाँ रखूं? यहाँ बीच में रख ले। सीमेंट कहाँ रखूं? उसके ऊपर रख। अरे उसके ऊपर ले पानी। अरे क्या? ये क्या कर दिया? नहीं, ये काम तो हमसे होने वाला नहीं है। तो फिर कौन करेगा ये काम? हाँ, रामू कर सकता है। नहीं। रामू? कौन रामू? वो जो हमारी चाली में 5 नंबर के खोली में रहता है। तुम्हें कैसे मालूम कि वो अच्छा काम करता है? मौसी आंटी ने कहा था। उन्होंने तो कहा था कि उसके हाथ में जादू है, लेकिन हम उससे काम नहीं करवाएंगे। अरे वो तो बहुत झगड़ा करता है। रामू बहुत चिल्लाता है। मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। वह तो अपने बीवी को मारता भी है। अरे मेरे डैडी ने तो कहा है कि जब रामू बोले तब अपने कान पर हाथ रख दो। मैं पूछती हूँ, प्रिया तुम लोग मेरे साथ हो ना? बस। शायद होगा ही नहीं। अरे सोता होगा अब तक। कई साल से तो उसने काम ही नहीं किया, तभी तो उसकी बीवी बर्तन मांगती है। कौन है बे? सुनो सब लोग, हम रामू के साथ रोशनी खेल खेलेंगे। उनकी अच्छाइयाँ ढूंढेंगे, बुराइयाँ नहीं। उसमें अच्छाइयाँ है ही कहाँ? वो तो शराब भी पीता है। इसका मतलब ये कि शफी ने खेल में हार मान ली। नहीं प्रिया, तो खेल बढ़ने दो, ढूंढो अच्छाइयाँ। लगता है तुम लोगों के दिन भर गए हैं। एक एक को चीर के रख दूंगा। नमस्ते अंकल, मैं प्रिया हूँ। लगता है तेरी अर्थी पहले निकलने वाली है। बहुत ज्यादा बात करती है। क्यों बे लड़की, तेरे को डर नहीं लगता मुझसे? अरे मेरा नाम रामू है, रामू। ये पूरा खा मोहल्ला ना, वो मेरे नाम से डरता है। और ये तेरे दोस्त है ना, इधर बाथरूम हो जाएगा, बाथरूम, समझी? अंकल, हमें बाथरूम बनाने के लिए ही आपकी मदद चाहिए। क्या भंकत करती है तू? चला गया। बाथरूम बनाने के लिए मदद चाहिए। हट! दबा गया। मैंने तो पहले ही कहा था, रामू चाचा में कोई अच्छाई नहीं है। इतनी जल्दी हार गए शफी? रामू चाचा अगर इतने बुरे होते तो मौसी क्यों कहती कि उनके हाथ में जादू है? अरे चाची आ रही है, चलो उनसे मिलते हैं। चाची कोण रे बाबा? मी तर भांडी घासते इथे। चाची, रामू अंकल चाचा है, तो आप चाची नहीं हुई? तू तो बड़ा मीठा मीठा बात करती है रे छोकरी। चाची, रामू अंकल कितने अच्छे हैं, पर वो हम पर गुस्ताखी करते हैं। अब क्या बोलेगा छोकरी? मैं कुछ बोलेगा उसका कसूर नहीं है तो दुनिया मेरे पे हंसेगी, नहीं क्या?
पर भगवान कसम रामू पहले से ऐसा नहीं था। मेरे साथ शादी किया तो बड़ा कंपनी में नौकरी करता था, अच्छा कमाता था, खाता था, पीने का तो नाम भी नहीं लेता था। तो फिर क्या हुआ चाची? कोई तो भी था दुश्मन, जलता होगा मेरे मर्द से। बोला कंपनी में चोरी किया, जाके कंप्लेन किया पुलिस में। रामू बहुत बोला मैंने चोरी नहीं किया, वो ऐसा है ही नहीं, लेकिन हम लोग का कौन मानता। 1 साल का जेल हो गया। बस जब से जेल से आया है एकदम बदल गया, किसी को पहचानता ही नहीं। उसको मांगता रोज का 1 बोतल, नहीं मिलता है ना तो और धमाल करता है। मैंने कहा था ना रामू चाचा बहुत अच्छे हैं। चाची आप बिल्कुल मत घबराइए, हम रामू चाचा से दोस्ती करेंगे। अबे जा जा, दादागिरी किसे दिखाती है? जा अपने माँ के घर, कल के बदले आदि जा, निकल घर से। 2 दिन भूखा रहेगा तो दारू उतर जाएगी, फिर आएगा दुम हिलाता हुआ। दुम हिलाता हूँ मैं, दुम हिलाता हूँ? अरे कुत्ता होएगा तेरा बाप, तेरे बाप की कमाई नहीं पीता, समझी? जरा शर्म कर शर्म, बीवी की कमाई की रोटी खाता है, ऊपर से दारू पीकर उसी को आंखें दिखाता है। हरामखोर कहीं का। हरामखोर? तुमने मुझे गाली दी? तू मेरी बीवी नहीं है सालिम, मेरी बीवी नहीं, तू कोई रास्ते की औरत है। तो? 1 बार नहीं 10 बार कहूंगी, जो हराम का खाता है वो हरामखोर। अब तो अभी के अभी बस निकल, नहीं तो मैं तेरा खून का डालूंगा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुझे मौत करूंगा। तुम निकल। मेरे को गाली देता है, औरत की रोटी में पलता है, उसी को गाली देता है। हरामखोर कहीं का, शराबी 1 नंबर का, मेरे बाप को गाली देता है। हरकत में ना, तेरा बाप क्या? तू शराबी, तेरा बाप भी शराबी। तू बस अरे देखो देखो, 2 दिन में वापस आएगा। अरे मैं जाती है, अरे कभी बुलाएगा तो वापस नहीं आएगा। तू भी देख लो। अरे क्या करोगे रामू से मिलकर? रामू चाचा को रामू नहीं कहते शफी? ठीक है रामू चाचा ही सही, पर हम उनसे बाथरूम नहीं बनवाएंगे। शफी इस समय हमें रामू चाचा की नहीं, उन्हें हमारी जरूरत है, उन्हें रोशनी की जरूरत है। चलो। कुर्सी चली आ रही है, अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? जब बाप न हो तो चाचा ही बाप की जगह होते हैं ना? ऐ छोकरी, बहुत होशियारी चढ़ गई है क्या? एक झापड़ मारूंगा सारी होशियारी भूल जाएगी। ठीक है सब कुछ भूल जाऊंगी। आप सिर्फ इतना बताइए कि दीवार कैसे खड़ी की जाती है? दीवार? कैसी दीवार है? कैसी दीवार है? मेरी तो आंखें खराब हुई है, ये रामू का दिमाग। हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रामू काम कर रहा है। हाँ। अरे प्रिया ने दिए होंगे शराब के लिए पैसे। हाँ चलो।
इलेक्शन की मीटिंग है क्या? क्या है तुम्हारा? नहीं नहीं रामू चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा। रामू चाचा ये लीजिए। ये क्या है भाई? रामू चाचा, एक बार काम की आदत पड़ जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब? आप घर में नहीं बैठेंगे। हाँ तो? आज से आप इस चाली के कॉन्ट्रैक्टर बन गए, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, हर घर का नल आप ठीक करेंगे। देखो ना, शेफी के घर के नल का वॉशर ठीक नहीं है और वो संडास की डागी वो भी कहाँ अच्छी चलती है। अच्छा बेटा, तो वो बाथरूम बनाने का ये अच्छा ही नाम दिया तुम लोग। रामू चाचा जिंदाबाद, रामू चाचा जिंदाबाद, रामू चाचा जिंदाबाद। हे रघुवर की सधियाई रे आई, हे रघुवर की सधियाई राम। भाई सुनो जरा, जरा लाइट ठीक कर सकते हो? देखो भाई, जब तक तुम ये नहीं बोलता कि तुम्हारा घर किधर है, कुछ भी नहीं हो सकता बाबा। यहाँ किससे मुझे तो दरवाजे सामने है। चलो मैं आता हूँ। अच्छा देखो, अंधेरा होने के पहले किराया जरा। अरे बाबा, कहाँ ना आता हूँ, मोमबत्ती नहीं खरीदनी पड़ेगी, अंधेरा होने से पहले पहुँचता। तुम पहुँचो, पर जल्दी जल्दी आना जरा। खाली पीली मगज खाते बाबा। आया, तुम्हारे पहुँचने से पहले पहुँचता। बाबा तू पहुँच तो सही। जल्दी आना। हाँ आता हूँ। चाचा आप बहुत काम करते हो, कुछ अपने घर का भी तो सोचो। अरे बेटा, ये सारे घर अपने ही तो है। नहीं चाचा, आपका अपना घर कितना गंदा है, किसी चीज का ठिकाना ही नहीं। और चाची को इस गंदे घर में ले आओगे? नहीं नहीं, रामू चाचा का घर हम साफ करेंगे। चाचा के कितने एहसान है हम पर, और फिर हमें रोस्टी खिल भी तो नहीं भूलना चाहिए। चलो। कद तो कितना छोटा है, बातें कितनी बड़ी बड़ी कर दी। फिर डाला, पता नहीं रामू चाचा कहाँ गए हैं। मौसी मौसी मौसी, रामू चाचा को कहीं देखा? अरे देखा क्या, 2-3 दिनों से उसके बारे में कुछ सुना तक नहीं। क्यों, उसने काम करना बंद कर दिया? नहीं मौसी, वह तो इतना काम करते हैं कि घर भी देर से आते हैं। अच्छा, अब तुम्हारे रामू चाचा रामू सेठ बन गए। पर अब उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या कोई मकान बनवाना है? नहीं मौसी, रामू चाचा का घर साफ करना है। हमारा खेल अभी चालू है। वो रोशनी। प्रिया प्रिया, सब गड़बड़ हो गई, चाची आ गई। तो क्या हुआ? तो क्या, उनका घर तो वैसे ही रह गया। हो जाएगा धीरे धीरे। तुम ये मत भूलना कि अच्छा होने में थोड़ी देर लगती है। नहीं मौसी, इस खेल का आखिर दाव हम हार गए। कौन हारला रे छोकरी? तेरे को कौन बताया? चाचा बोला क्या कुछ? अब भी ठीक करती है मैं उसको। पर चाचा ही तो नहीं मिल रहे। हाँ, 2-3 दिन से नजर ही नहीं आया। और लक्ष्मी, बच्चों की मदद से उसने तो अपना काम धंधा फिर से शुरू किया है और उसका काम भी अच्छा चल रहा था। बड़ा होएगा पी के। पर घर पे तो ताला है। अरे तो फिर किधर गया मेरा मर्द? ढूंढो छोकरा लोग, नहीं तो मैं जाती है पुलिस में कंप्लेंट लिखने को। अरे ये क्या धांगल है, तुम लोग सोने भी नहीं देता है। अरे अरे बच्चों, ये तो इधर ही से। प्रिया पूछ उसको किधर था, फिकर नहीं होता क्या? बोल दे प्रिया, आजकल धंधे में ये सब सोचने का टाइम नहीं मिलता। जाने कब सुधरेगा ये। अरे लेकिन तू था किधर? तेरे घर में तो ताला है। घर के बाहर ताला और मैं अंदर। एक बार जेल का आदत गिर गया तो दरवाजे के बाहर ताला ही अच्छा लगता है। जरा शर्म कर रे, काय बोलतोस? प्रिया बोल दे, उसके वास्ते घर में एक प्राइज रखेला है, आएगा तो शर्म नहीं करेगा। नाजो तो। प्रिया दे दे चाबी अपनी चाची को। ले ले प्रिया। अरे चाची आओ ना। जाओ जाओ। चाची शर्मा रही है। अरे तुम लोग भी घर का अंदर आओ। देखो देखो, रामू ने घर को एकदम फिल्म का माफिक बनाया है। बहुत सुंदर। लेकिन चाचा, ये काम तो हमें करना था, आपने चुप चुप कर लिया। अच्छा, तो ताला लगाकर अंदर ये हो रहा था। मैं बोला ना, प्राइज देने को था। ओह, सरप्राइज चाचा, प्राइज नहीं सरप्राइज। ओ बेटा, वही प्राइज। अरे यार, तेरी चाची को बोलना प्राइज कैसा लगा। एकदम छान। ऐसा लगता है घर भी नया है और मर्द भी नया। अच्छा बच्चे लोग, तुम लोग जाओ बाहर खेलो। अभी तुम्हारी चाची को और भी प्राइज देने का है। चलो चलो। ईशा, लाज करा थोड़ी। चलो चलो। देखा मौसी, ये खेल हम जीत गए। हाँ हाँ। चलो, सब कुछ अच्छे ही, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है।
ला रे ला, बाटली ला। फिर बाटली? अरे थोड़ी खुशियां मनाएंगे कि नहीं? लगता है रोशनी का एकदम और खेलना पड़ेगा। कौन है? अरे मैं आप आई जो इसीलिए ना, नहीं तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ के हाथ में रख देती। हरामजादे कहीं के। अरे मैं तुम सबको बद्दुआ देती, तुम सब लंगड़े लूले हो जाओगे, जिंदगी भर तरसोगे। Idiot। तुम्हारी माँ को लेप्रेसी होगा, तुम्हारे फादर को लेप्रेसी होगा। अरे मैं तेरे सामने आऊंगी क्या? मेरे अंदर में शैतान का क्या काम है? मेरे अंदर में काफी बड़ा काम है। दौड़ने लगा घोड़े का क्या काम है? मेरे अंदर में शैतान का क्या काम है? चुप रहो। बेशरम किसको कहती रे? बेशरम और कायर तुम। सलीम बोल दे इसे, ज्यादा आवाज किया तो घुमा के रख दूंगी। दूसरों का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो। चलो चलो वरना इसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। आज चिल्ला कर बोल ले, लेकिन हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। जो सच बोलते हैं उनकी आवाज ऊंची ही रहती है। तू क्या बोलेगी रे? मैं तुझे सुना देती हूँ। तुमने रोशनी खेल का बहाना करके अपने घर में बाथरूम बनवा लिया और इन बच्चों से मुफ्त में मजदूरी करवा ली। तुम्हारे दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है। फिर भी रेनू, अगर किसी को एक काम पड़े ना तो सबसे पहले मुझे बुलाना, शर्माना नहीं। देखते हैं किसको किसकी जरूरत पड़ती है। चलो रेनू। शफी, मुझे ताजुब तुम पर होता है। क्या तुम खेल भूल गए? खेल ही तो रहे थे। मैं रोशनी खेल की बात कर रही हूँ। रेनू और सलीम कितने बुरे हैं। अगर बुरे लोग अच्छा करने लगे तो वो बुरे कैसे कहलाएंगे, और अच्छे लोगों को तो बुरी बात सोचनी ही नहीं चाहिए, जैसे रोशनी खेल में होता है। हाँ अच्छा, मैं हेजल आंटी से माफी मांग कर आती हूँ। हाँ कभी कभी दूसरों के झगड़े में पड़ने से हमें ही नुकसान होता है। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मौसी। मैंने तो कई बार दरवाजे पर आवाज भी दी, जवाब न मिला इसलिए दरवाजा ढकेला। लेकिन प्रिया, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, बेवजह ही मुझे मारा। मौसी, हेजल आंटी सबसे नाराज क्यों होती है? अच्छा अब तुम ये बताओ, तुम दिन भर क्या करती हो? बहुत कुछ करती हूँ। क्यों? लेकिन बताओ तो सही। सुबह उठकर ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, पढ़ती हूँ, स्कूल जाती हूँ, खेलती हूँ। और हेजल आंटी क्या करती है? मुझे क्या पता। मैं बताती हूँ। हेजल आंटी कुछ नहीं करती, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती। हेजल आंटी को लकवा हुआ है। हेजल आंटी का कोई अपना नहीं है? है, कहने के लिए तो एक लड़की है, हेलन। शादी के बाद वो अपनी माँ के पास रहती थी, लेकिन वो भी आखिर तंग आकर एक दिन चली गई। अब हर महीने पैसे भेज देती है। अरे हमने सुना हेजल भाई ने प्रिया को मारा। अरे भाई, हम तो हेजल भाई को अच्छा समझता था उसके दिमाग के वास्ते, लेकिन जो इंसान प्रिया को मारता है वो तो इंसान ही नहीं। अरे रामू,
सब बच्चे हेजल को सता रहे थे। प्रिया उन्हें रोकने गई। अब हेजल ने सोचा प्रिया भी शरारत कर रही है, जो हाथ में आया वो मार दिया। प्रिया, बेटे ज्यादा चोट तो नहीं है तुम? नहीं चाचा। मौसी, लकवा होने के पहले हेजल आंटी क्या करती थी? हेजल बहुत अच्छा संगीत जानती है और पियानो पर अंग्रेजी धुन बहुत बढ़िया बजाती है। अरे हम तो इतना जानता है, जिसको हेजल में कुछ अच्छा दिखता है ना, वो उसका आंखें जरूर डबल पावर का होगा। हम जाता है, अगर कोई काम हो तो फिर मुझे बुला लेना। अच्छा चाचा। मुझे तो लगता है कि इन सालों में हेजल आंटी का किसी ने याद ही नहीं दिलाया कि वो अच्छी भी है। हेजल आंटी की बेटी नहीं और मेरी मम्मी नहीं। हेजल, कौन? कैसी है तुम्हारी तबीयत? सावित्री, अब तुम इधर कौन सा नाटक करने के लिए आया? बच्चों ने हैरत किया कम था। और उसकी सजा तुमने मेरी प्रिया को दी? ये चुड़ैल, अभी इसका हेड नहीं फूटा क्या? क्यों? मुझ बुढ़िया पे तरस आ गया? नहीं चाहिए मुझे किसी का सिम्पति, मैं अकेली जी लूंगी। मेरे हाथ पांव सलामत नहीं है तो क्या हुआ? मरने के वास्ते किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा। जाओ तुम लोग, जाओ। जब मरूंगी ना, झूठे आंसू बहाने आ जाना। देखो आंटी, मैं आपके लिए एक पौधा लाई हूँ। लीजिए आंटी, आपके लिए। और तू ले ले। ये क्या है सर? लेकिन आंटी, मैं आपको ये सताने नहीं आई थी। मैं तो आपको उन बच्चों से बचाने आई थी। होशियार छोकरी, हाथ में जंगल को किधर को जाती है? चाचा, मैं आपके लिए लाई हूँ। मेरे लिए क्यों रे? क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। रामू चाचा, ये पौधा आपके घर के बाहर कितना अच्छा लगेगा, है ना? ओहो बाबा, ये फुकट का माल तो किधर भी अच्छा लगेगा, लेकिन तुम ये बताओ, इधर रख दोगे, कोई उठा ले जाएगा तो? नहीं चाहिए बाबा मुझे ऐसा। नहीं, कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं हर घर में एक पौधा दूंगी। ये लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। जा बाबा जा। अरे तुम लोग भी कोई जंगल वगल लेके आए हो क्या? नहीं। मुझे ये बताओ कि फूल कहाँ से उगते हैं? पेड़ पर और पौधों पर। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि पेड़ और पौधे कहाँ से उगते हैं? बगीचों में और जंगलों में। वेरी गुड, तुम बहुत होशियार हो। अब मुझे ये बताओ कि क्या बाग और जंगल हमारे चाली में उगते हैं? रेणु प्लीज, तुम इतना हंसाओ मत। रेणु, मुझे ये बताओ, हमारे चाली में पेड़ और पौधे किसने लगाए? अरे तुम्हें पता नहीं, पागल खाने से कुछ लोग छुट्टे आए थे, उन्होंने ही लगाए होंगे। अच्छा, पर आज तो नहीं है वहाँ। अरे समझदार लोगों ने हटा दिए होंगे। अरे जब अक्कल बांटी जा रही थी तो बड़े घर की लड़कियाँ कहाँ गई थी? पेड़ और पौधे लगाने गई होंगी। देखा, चली गई। प्रिया, प्रिया ठहरो। मैंने रेणु को सारे फूलों को मसलते हुए देखा था, फिर उसने सारा फूलों को तोड़कर गटर में डाल दिया, पीछे वाली गटर में। और तुम देखते रहे, तुमने कुछ नहीं कहा। मैं क्या कहता? तब तो आधा गुना तुम्हारा भी है। तुमने देखा मगर कुछ नहीं कहा, है ना?
देखो भी देखभाल की जरूरत है। मैं आपाइश कैसे जिंदा हूँ? फ्रैक्चर तो नहीं है? अगर सूजन आए तो मुझे बता देना। ठीक है। थैंक गॉड। तुम कौन हो बेटे? इनकी नाती या पोती? इनको अकेला मत छोड़ना। अच्छा। मेरे पास आके दवाई लेके जाना। जी हाँ। प्रिया बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को नीचे तक छोड़ आती हूँ। अरे, जो अपनी माँ का कीमत पैसे से चुकाता है, उसका आंखें गीला होएगा क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम लेटर लिखेगा और उसका बेटी उड़कर आ जाएगा? हाँ। जरूर है। हम 4 बजे तो हेलन दीदी हवाई जहाज से आएगी। प्रिया बेटी, अच्छे लोगों को सब अच्छे ही दिखते हैं। फिर भी रामू, तुम ये तार भेज दो। ठीक है भाई। देखो, रास्ते में कुछ और मत खरीदना। सावित्री बहन, रामू हाथ में घड़ी नहीं पहनता होएगा, लेकिन समय पहचानता है वह। प्रिया में डांटती क्यों है? वो आंटी थोड़ी है। वो उम्र में बड़ी नहीं है तो क्या हुआ? बड़े घर की तो है, हम सब गरीब है ना, वो हमें जरूर डांटेगी। लेकिन अगर हम सब ने हेजल आंटी को तंग न किया होता तो हमें वो कभी ना डांटती। प्रिया ने तो कहा है कि हम रोशनी खेल खेले। प्रिया नहीं हो तो क्या हुआ? हम आपस में खेलेंगे ना? हाँ। हम चाली में पौधे लगाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा पौधा कहाँ लगाना है। लेकिन तुम क्यों? सलीम, यह हमारा अपना खेल है। मतलब कुछ नहीं। जब तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा तुम हमें बुला लेना, और जब हमें तुम्हारे साथ खेलना होगा हम तुम्हें बुला लेंगे। चलो। जब प्रिया चाली में आई उससे पहले शफी और अंजुम कभी ऐसा नहीं बोलते थे। जाने दो सलीम, मैं प्रिया को देख लूंगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हेजल आंटी, अब आप अच्छी हो रही है। थोड़े ही दिनों में आप बैठने लगेगी। फिर हम आपके लिए एक व्हीलचेयर लाएंगे। उसके बाद तो आपके लिए व्हीलचेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हेजल आंटी, आप अच्छी हो रही है। नहीं, इस जन्म में तो नहीं उठ पाऊंगी। इस बिस्तर के बाद अर्थी पर सोना है ना। मौसी? प्रिया बेटी, अब तुम जाकर सो जाओ, मैं बैठती हूँ। नहीं मौसी, मैं ठीक हूँ। मैं इस कुर्सी पर सो जाऊंगी। नहीं बेटी, रामू ने मुझे बताया है कि हेजल के साथ रात को रहने के लिए एक नर्स आ रही है। तब तक मैं बैठती हूँ। अच्छा मौसी, आप रिकॉर्ड बजाइए, वो वहाँ पड़े हैं। अच्छा बेटी, तुम जाकर सो जाओ।
मौसी के लिए फोन आया है। कहाँ? नीचे, जल्दी बुलाया है। कैसी है बच्ची? प्रिया कैसी है? वो ठीक हो जाएगी ना? आप कौन है? उनकी माँ है? नहीं, मैं उसकी मौसी हूँ। ब्रेन हेमरेज हुआ है, शायद ऑपरेशन करना है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, लड़ाई झगड़ा मत करो और जख्म लेकर घर मत आया करो। मैं भी उनसे कभी नहीं मिलूंगी। हार गई, प्रिया हार गई। मैंने हारी, मैंने भी 2 को मारा। पहले रोने लगे, फिर भाग गए। इधर मैं इसे सिखा रही हूँ कि सबके साथ लड़ाई झगड़ा न करे, और आप हैं कि हारने जीतने की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, ये हमारी आपस की बात है ना? क्यों? रोशनी खेल भूल गई हमारा? पापा, मैं अभी भी जीत सकती हूँ? अरे क्यों नहीं? देखो, जिसने तुम्हारे साथ झगड़ा किया उसने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा है ना? यानी पहला राउंड तो वो हार ही गए। हाँ पापा। देखो देखो क्या बोल रहा है बेबी। सुना सुना क्या बोलता है बेबी? सावित्री भाई सुनो तो सही। हेजल आंटी सॉरी, हेजल आंटी सॉरी। बेचारी प्रिया हेजल आंटी को सॉरी कह रही है। अरे माफी तो हमको मांगने को मांगता। प्रिया ने हमको बोला था, लेकिन हम सुना नहीं कि हेजल बाई के वास्ते हमको पहिया वाला खटिया बनाएगा। चला रे मैं प्रिया, तू सोच मत, मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगा। मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगा। आंटी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। हम आपको तंग नहीं कर रहे। वो तो सलीम और रेनू। तुम सब लोग इधर मिलके आया। प्रिया किधर है? वो अच्छी है। नहीं नहीं, वो तो हाँ अच्छी है, अच्छी है। ठीक है, ठीक है। वो तो काम कर रही है ना, इसलिए तब तक हम आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन बेटे, ये बड़ी मेहनत का काम है। नहीं नहीं आंटी, हम लोग बारी बारी से आपकी देखभाल करेंगे। मेरे पीने कितने बच्चे हैं जो तुम लोग। आप जो कहेंगी वो हम करेंगे। नहीं तो प्रिया कहेगी मैं न थी तो आंटी का ध्यान ही नहीं रखा। शफी, इधर आओ मेरे पास, आओ। शफी, प्रिया का तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, हाँ वो अस्पताल में है। उसको वो सीढ़ियों से गिर गई। हम अपने कार्ड का प्रेयर करेगा। कार्ड, हमारा उम्र थोड़ा बढ़ा दो। हम अपने प्रिया को देखना मांगता। गॉड, हम अपने प्रिया को देखना मांगता। जब बराबर काम करना। अरे काय को सर खा रही है? एक तो काम कर रहा हूँ, फट इधर से जा। हेजल आंटी क्या हमारे बारे में कह रही थी? आंटी के कहने से तो कुछ नहीं होता, और जब प्रिया ठीक होगी वो क्या कहेगी उसकी फिक्र करो। क्यों क्यों वो क्या कहेगी? क्या होगा? जब होगा
तब इतने सारे सवाल नहीं पूछोगे। तुम्हें मालूम है बच्चों के भी जेल होते हैं, 5-2 साल की तो सजा हो ही जाएगी। पर मैंने क्या किया है? हाँ, जानबूझकर थोड़ी किया है। मैं कह दूंगी कि हम लोग खेल रहे थे, और अगर प्रिया को कुछ हो गया तो इसकी सजा तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी। पर प्रिया तो अच्छी लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रिया तो है ही, मगर रेनू तुम नहीं हो। और अब से मैं किसी को नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दीदी हो। अंधेरा घना जो उजालों की दुनिया का दुश्मन बना, उसको इंसान बनने की तो कामना। दिल से मिट जाए बदले की हर भावना। दोष एक दूसरे के न देखा करो, बांटो दुख दूसरों के, उन्हें दो खुशी। एक दूसरे के न देखा करो, बांटो दुख दूसरों के, उन्हें दो खुशी। हर बुराई के बदले में तुम बाबा चुप रहो। हर बुराई के बदले में तुम प्यार दो, जो दे काटे उसे फूलों का हार दो। जिंदगी रोशनी के लिए वार दो, जिंदगी रोशनी के लिए वार दो। आए हैं? हाँ बेटे, क्यों पहचाना नहीं? अरे सावित्री बहन, ये चाली का पूरा पालिश मालिश हो गया है ना, इसीलिए बेबी ऐसा जोक मारता है ना बेबी? बेबी, हमने तुम्हारा भी काम कर दिया है। कौन सा काम रामू चाचा? अब तो बेटा जैसे ही तुम ऊपर चलोगी वैसे ही तुम्हें प्राइज मिलेगा। ओह, सरप्राइज चाचा। ओह, वही प्राइज प्राइज। हेजल आंटी कैसी है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, इंपोर्टेड मोटर का मॉडल। वो तुम ऊपर चलेगी ना, तुम अपनी आंखों से देख लेना। ओह, तो हेजल आंटी अपने कमरे में है। दूसरों को भी दो रोशनी की किरण, दूसरों को भी दो रोशनी की किरण। दूसरों के भी मन में उजाला भरो, जिंदगी रोशनी के लिए वार दो। रिया, तुमको ये चोट कैसे लगा? मैं फिसल गई और आगे जीना था इसलिए गिर गई। लेकिन इतना ज्यादा चोट? हाँ, मुझे किसी ने गिराया नहीं। मालूम है प्रिया, चलते वक्त आगे ही नहीं, आसपास भी देखना चाहिए।
प्रिया, मैंने ही तुम्हें... मुझे मालूम है, इसमें से कई पौधे तुमने भी लगाए हैं। नहीं प्रिया, नहीं। देखा आंटी, अब यह 2-2 हेजल हो गई। खेल तुम रोशनी का ये खेला करो, खेल तुम रोशनी का ये खेला करो, सामने हो अंधेरा न फिर भी डरो, खेल तुम रोशनी का ये खेला करो। कोई कितनी भी करता रहे दुश्मनी, हार मानो न तुम दो उसे रोशनी। कोई कितनी भी करता रहे दुश्मनी, हार मानो न तुम दो उसे रोशनी। जीतेंगे हम भरोसा हमेशा रखो, खेल तुम रोशनी का ये खेला करो, सामने हो अंधेरा न फिर भी डरो, खेल तुम रोशनी का ये खेला करो।